हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्रजराज सिंह। इस बलिनो में आपको मैं एक सारे फीचरों के बारे में आपको बताने वाला हूं और साथियों मैं आपको इसके इंजन के बारे में पूरे कितने एमएम का टॉर्क है, कितने बीएचपी की ताकत है और ये कितना माइलेज दे देती है, कितनी टैंक की कैपेसिटी है, मैं सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किसी भी मारुति के शोरूम में चले जाइए, जहां भी इसके पार्ट आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, इंजन के सारे पार्ट मिल जाते हैं और आपको बाजार में शोरूम के साथ साथ आफ्टर मार्केट में भी सारे पार्ट उपलब्ध हैं। आप कहीं भी इस गाड़ी को ले जाने के बाद मात नहीं खाने वाले, आप बढ़िया तरीका से इसकी सर्विस भी करवा लेंगे और कहीं भी यदि आप इसकी घर पर भी सर्विस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप घर पर भी सर्विस कर सकते हैं इस गाड़ी की। साथियों, यदि इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊपर से लेके और नीचे तक की हाइट, तो इसकी 15 से एमएम की हाइट है। साथियों, बहुत गजब हाइट है। यदि आप इसे अंदर बैठना भी चाहते हैं पांव फैला के, तो उसमें बहुत चौड़ाई है। और साथियों, पीछे से आपको लॉक अनलॉक करना कोई सिस्टम नहीं है, अंदर से ही आपको करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बता दूं, आपको इस डिग्गी खोलने के लिए इसमें यहाँ नीचे एक बटन दी गई है। बिल्कुल देखिए, यहाँ से ये बटन दी गई है, इसको हम प्रेस करेंगे, नीचे दबाएंगे और ये डिग्गी पूरी खुल जाएगी। ये देखिए, इस डिग्गी में आपको इतना बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। आपको साथियों 318 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है, जो इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा होता है। यदि आप यहाँ पर सीएनजी टैंक फिट कर भी देंगे तो भी साथियों इस गाड़ी में आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। इतना बूट स्पेस शायद आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता होगा। साथियों, इस गाड़ी की मैं आपको लंबाई मैंने आपको पूरी बताई दी थी, चौड़ाई और इसकी हाइट मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए साथियों, रियर में अगर बात करें तो साथियों आपको पूरा इंडिकेटर बहुत गजब मिल जाता है और यहाँ से एलईडी लाइट और यहाँ पीछे से आपको एक इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है। तो साथियों, पीछे आपको वाइपर मिल जाता है, ये देखिए बहुत अच्छे से, और पीछे ब्रेक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ बलिनो की आपको बैजिंग दी गई है, यहाँ सुजुकी को लोगो आपको दिया गया है और साथियों साथ में आपको 2 सेंसर की जगह दी गई है। यहाँ आप कोई भी कैमरा या सेंसर आप लगवा सकते हो बहुत अच्छे से। आपको अगर नीचे जाए तो ये आपको पीछे का बम्पर का जो हुड है ये दिया गया है और कहीं भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप केवल बम्पर की टचिंग को ही आप करवा सकते हो, क्योंकि ये इस हुड से बाहर निकला हुआ है। और साथ ही नीचे आपको नंबर प्लेट दी गई है। और अगर नीचे से बात करें तो मैंने आपको बताया कि पीछे से 160 एमएम की इसकी हाइट क्लियरेंस दिया गया है। और नीचे अगर बात करें तो फॉगलैंप की जगह आपको स्टिकर दिए गए हैं, जो आपको चलने में बहुत ही मदद करेगी। और साथियों, तो बहुत सी गाड़ियों में ये एंटीना यहाँ दिया होता है आगे की साइड में, और ये सेफ्टी के तौर पर वहाँ बहुत बढ़िया है। और आपको मैं बता दूं, इस साइड में भी आपको ये हैंडल पे देखिए। इसकी अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें सीएनजी का जो टैंक आता है वो 55 लीटर का आता है और साथियों जो पेट्रोल आता है इसमें वो 37 लीटर पेट्रोल आप इस गाड़ी के अंदर भर सकते हो। और अब मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ। तो ओआरवीएम को इधर उधर करने के लिए और साथियों पावर विंडो इसमें दी गई है। और इसके अलावा साथियों आ जाते हो आप स्टीयरिंग की तरफ। ये स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे देखिए साथियों इस पे कवर चढ़ा है, जिससे ये आपको सिल्वर बेजिंग आपको दिख नहीं रही है यहाँ से। और आपको बीच में मारुति सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ में साथियों इस जगह पे एयर बैग यहाँ दिया गया है इसमें, और साथियों एक एयर बैग यहाँ पे मिलता है। साथियों ये गाड़ी 5 सीटर गाड़ी है और बहुत अच्छी। इसके जो इंटीरियर में अब आपको बता देता हूँ मैं। साथियों, जो इसकी स्टीयरिंग है ना, इसमें एक फंक्शन और दिया गया है। अगर आप इसकी स्टीयरिंग को एडजस्ट करना चाहते हो तो देखिए नीचे से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ इसका ये दिया गया है, इसको नीचे करके और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीका से। सीट को भी आगे पीछे आप कर सकते हो। यहाँ आपको बता दूं, ये जो मीटर में आप इस इधर से इनको दबाने के बाद में आप इसको मीटर को भी एडजस्ट कर सकते हो। ये एमआईडी यहाँ पे आपको दी गई है। इस एमआईडी में आपको दबाने के बाद में जो भी आपको सेट करना है, एवरेज वेवरेज या फिर कोई किलोमीटर, आपको घंटे जो भी आपको सेंटीमीटर जो भी सेट करना है आप इनसे सेट कर सकते हो। तो साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ, किलोमीटर का मीटर है, ये हमारा आरपीएम का मीटर है। साथियों ये एसी बेंड दिए गए हैं यहाँ पे। और आपको इस बटन के बारे में बता दूं, आपको ये जो हेडलाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए बटन दी हुई हैं। और साथियों ये आपके लिए जो आप अगर सीएनजी एलपीजी कुछ लगवाएं तो इन बटनों में आपको वो सेट हो जाएंगी। और आपको मैं बता दूं, ये आपको फुल स्क्रीन है, यहाँ पर ये कंपनी आपको लगा के देती है। और यहाँ दोनों साइड में एसी वेंट दिए हुए हैं, एक यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है। और साथियों ये गियर है, 6 जगह कंट्रोल करने के लिए आपको मिल जाता है। साथियों ये इस गाड़ी की चाबी है,
लॉक अनलॉक सिंपल चाबी है साथियों। अगर इसको मैं यहाँ से ऑन करूँ गाड़ी की की लगाने के बाद में, तो आपको मीटर में लाइट जल जाएगी साथियों। ये देखिए, ये मीटर में लाइट जल चुकी है साथियों। इसका डैशबोर्ड आपको बिल्कुल फिनिशिंग और गजब, बिल्कुल सिंपल, और आप कोई भी सामान यहाँ पर अगर रख भी देते हो तो आपको गिरने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत स्पेस इसमें, देखिए यहाँ कितना स्पेस मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको डैशबोर्ड है। और साथियों आपको बहुत बढ़िया और गजब लेदर का ग्लो बॉक्स आपको दिया गया है। इसमें आप बहुत कुछ सामान रख सकते हो। ये सनवाइजर है आपके ऊपर की साइड में आपको दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए लाइट, जो आपको रात्रि के समय यदि कोई काम पड़ जाए तो अंदर की साइड में केबिन लाइट आपको बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ आपको एक पैसेंजर सनवाइजर दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको एक शीशा दिया गया है जिससे आप अपने चेहरे को देखकर बाल काट सकते हो। जो पीछे का भी सिस्टम है उसको आपको दिखा देता है ये शीशा, तो कहीं से भी कैसे भी एडजस्ट आप कर सकते हो। शायद बहुत ही कम लोग जो नई गाड़ी लेते हैं वो जानते ही नहीं है कि यहाँ ये एसी चलता कैसे है। तो मैं आज आपको बता दूंगा कि इस एसी के बटन और इसके बारे में सारी मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ आपको ये 1000 स्विच मिल जाता है। देखिए साथियों, आपके यहाँ इस 1000 स्विच को दबाने के बाद में ये चालू हो गया। और यहाँ आपको यदि एसी आपको चलानी है तो ये बटन आपकी एसी की है साथियों। इस एसी को चलाने के बाद में अगर मैं बात करूं इसकी साथियों ऑटो की, तो इसमें एसी अगर आप ऑटो पे करना चाहते हो तो आप ऑटो के इसमें बटन दिए गया है साथियों। इस ऑटो बटन को दबाने के बाद में देखिए आपको ये फीचर यहाँ आ गया है। और साथियों इस आप ऑटोमेटिक ही आपको ये एसी के ऑटो पे आप कर देंगे तो ये आपको बता देगी आपको कितनी हवा की आवश्यकता है। टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाती है साथियों। तो साथियों इसके बाद में आपको ये आ जाती है मोड की बटन। आप किस मोड पर क्या कैसी हवा लेने वाले हैं, यदि आपको पीछे ज्यादा लेनी है हवा, या फिर इन अगले बेंटों से आपको ज्यादा हवा लेनी है, या पैरों से हवा ज्यादा लेनी है, तो आपको ये मोड की बटन काम करेगी। इसमें केवल ऑफ की बटन दी हुई है, ऑन की बटन नहीं है साथियों। और जब हम ऑन करते हैं तो दोबारा से एसी का बटन आ जाता है। और साथियों अगर मैं बात करूं तो इन बटन के बारे में, तो ये बटन, 2 बटन ऐसी हैं, जो ये लाल निशान आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये है जो लाल बटन, इससे अगर आप ऊपर को इसको दबाते हो तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये आप देखिए 20, 21, 22 और ये देखिए 23, इस तरीका से इसका टेम्परेचर, यानी कि हीटर का टेम्परेचर है, ये आपको हीटर चला देगा ये बहुत तेज स्पीड से, और आपको ये सर्दियों में बहुत काम आने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे इसको हरी बटन से अगर आप दबाएंगे तो हरी बटन के बाद में आपको जितनी कूलिंग आप गाड़ी के अंदर लेना चाहते हो गर्मियों में उतनी कूलिंग आप ले सकते हो। यदि आप इसको बिल्कुल 0 कर दोगे तो आपको लो बोल जाएगा। देखिए ये आपको लो बोल चुका है, हमने बिल्कुल 0 कर दिया है। और आपको ये जो बटन है रियर की, ये फ्रंट की है। तब आपकी एसी चल रही हो और आपको इधर शीशा पर जो फॉग आपका जम जाता है यहाँ पे आपके लिए, तो साथियों आप इस फ्रंट को आप यहाँ से दबा देंगे, इस बटन को दबाने के बाद में आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एसी वेंट है, इसमें से हवा निकलती है और आपके इस शीशे पर पूरा फॉग आपका खत्म हो जाता है जब आप बरसात में या सर्दियों में आप बाहर गाड़ी चलाते हैं तब। और साथियों यदि ये रियर का है, यदि आप इस बटन को दबाते हैं तो पीछे भी हमारा एक वाइपर दिया गया है, तो पीछे का फॉग खत्म हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना साथियों। और साथियों साथ साथ कोई बोतल कुछ भी रख सकते हो, खाने पीने का सामान यहाँ बहुत अच्छे से दिए गया है। यहाँ हमारे मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी की किट आपको यहाँ पे दी गई है। ये यूएसबी की आप हमारे लिए 2 हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। साथियों ये हैंड ब्रेक है, यहाँ आपको सीट बेल्ट लगाने के दिए गए हैं। अगर पैसेंजर डोर की बात करें तो यहाँ पर भी बोतल एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। यहाँ आपको ये पावर विंडो दी गई है, ये हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। साथियों यहाँ पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम पैसेंजर के लिए मिल जाता है। और यहाँ आपको ड्राइवर साइड के लिए कुछ नहीं मिलता है, केवल आपको सामने से स्टीयरिंग को पकड़ना होगा। साथियों आपको यहाँ जो आपकी ये गाड़ी में टैग वैग है उसको आप वॉल्यूम को ज्यादा कम कर सकते हो, ये आपके लिए आवाज की बटन है। और आपको ये पावर विंडो यहाँ से भी काम करने के लिए मिल जाते हैं। साथ में साथियों इस स्टीयरिंग के नीचे ये आपको यहाँ पे बटन मिल जाती हैं, जो आपको अगर चलती गाड़ी में, चलते डैग में, या फिर आपको फोन वोन अटेंड करना हो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और आप देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद में आप फोन, चलती गाड़ी में आपका फोन अगर आ जाए तो आप उठा सकते हो।
और बात भी कर सकते हो। इसके साथ साथ साथियों यहाँ से आप ऊपर को करेंगे तो टंकी का ढक्कन खुल जाता है साथ। ये आपका रेस का पेडल, ये आपका ब्रेक का पेडल, ये आपका क्लच का पेडल है साथियों। यहाँ से जो ये दिया हुआ है ये हुड का फटका है। इसके हुड के बारे में यदि मैं बताऊं तो इसमें ये है, ये लगा दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इंजन में कितना बड़ा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। पूरी गाड़ी खाली की खाली है। बहुत अच्छे से ये बैटरी यहाँ पे दी गई है। ये आपको यहाँ फ्यूजों का बॉक्स दिया गया है। जितने भी फ्यूज हैं गाड़ी के अंदर, इंडिकेटर के, हेडलाइट के या कोई डैग वैग के, ये आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये रेडिएटर पंखा दिया गया है। यहाँ आप ये कूलेंट इसमें भर सकते हो। क्या है कि दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ कोई अंदर से एकदम से जब कीचड़ ऊपर पानी वानी आता है तो वो उछट के यहीं लगता है, यहाँ पर लगता है। तो उसे बचाने के लिए इसमें अगर ये नहीं होता तो सीधा इसमें टकराता है और इसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि इसकी ताकत की बात करें तो इसमें 89.7 bhp की ताकत और 6000 rpm के साथ में इसकी ताकत मिल जाती है। 1197 सीसी का इसमें इंजन आपको मिल जाता है। 1.2 लीटर का इसमें इंजन दिया गया है। तो साथियों इसको कर देते हैं अब अंत में। इसकी एलॉय व्हील के बारे में बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो साथियों इसका जो एलॉय व्हील है तो ये 16 इंची का दिया गया है। यहाँ से और यहाँ तक की अगर इसको माने तो इसमें 16 इंची का एलॉय व्हील दिया गया है और वो बहुत ही बेहतर स्टील का एलॉय व्हील है। और आप यहाँ से टायर का अगर साइज नापें तो शायद आपको 185/65 R15 का आपको टायर दिया गया है। और आपको रेडियल बिना ट्यूबलेस के आपको ये टायर मिल जाता है इसमें। साथ ही इसके चारों टायर आपको पता 16 इंची के स्टील एलॉय व्हील के मिल जाते हैं।